हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मानसिक या बौद्धिक विकास, मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट, यानी मानसिक विकास। इसको बौद्धिक विकास भी कहते हैं और इसको ज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। कि मानसिक अथवा बौद्धिक विकास से हमारा तात्पर्य यानी हमारा अभिप्राय है व्यक्ति या बच्चे की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बदलते हुए परिवेश के साथ ठीक प्रकार से समायोजन करता है, यानी तालमेल बैठाता है और समस्त कठिनाइयों का हल ढूंढने में यानी अपनी समस्त समस्याओं का समाधान करने में उसकी जो मानसिक शक्ति हैं वो उसका सॉल्यूशन निकालने में समर्थ हो पाती हैं, जिसको हम मानसिक विकास का नाम देते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे शिशु बढ़ता जाता है, वो प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रति मास में बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन है वो होता है। या ये कह सकते हैं कि जन्म के समय बच्चा केवल शरीर ही होता है और उस शरीर में अर्थहीन भावनाएं होती हैं, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे इनमें काफ़ी परिवर्तन आते हैं और इन्हीं परिवर्तनों को हम मानसिक या बौद्धिक विकास का नाम देते हैं। जैसे लॉक के अनुसार कि जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क को एक कोरी स्लेट का नाम दिया जाता है और अनुभव द्वारा अपने मस्तिष्क में अपने विचारों और अर्थ की उत्पत्ति होती है, यानी उसके अनुभव के द्वारा ही। क्योंकि जब आप कई नई चीज़ों को सीखते हो तो उसके बारे में आपके विचार यानी शब्द हैं वो अपने आप ही बन जाते हैं। उसकी महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है। प्रथम अनुभव किसी अर्थ के बिना होता है। लोक कहता है कि प्रथम अनुभव किसी अर्थ के बिना होता है, लेकिन अनुभव को बार बार दोहराने से वो अनुभव मस्तिष्क के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कोई कार्य कर रहे हो, जैसे आप किसी सेंटेंस को पढ़ रहे हो, एक बार आपने पढ़ा वो आपको लर्न नहीं हुआ, लेकिन बार बार आपने उसको पढ़ा तो वो आपको लर्न हो गया, याद हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप किसी भी कार्य को बार बार उसको दोहराते हो तो वो आपके मस्तिष्क का एक अभिन्न हिस्सा है वो बन जाता है। और ये अनुभव महत्वपूर्ण तभी बनते हैं जब विचार यानी आपके आइडियाज़, स्मृति यानी मेमोरीज और स्विंगात्मक दृष्टिकोण यानी इमोशनल एटीट्यूड में संबंध स्थापित होता है। जैसे कोफा के अनुसार कि पहला अनुभव यानी जो पहला अनुभव होता है वह आर्थहीन नहीं होता, जबकि लोक ये कहता है कि वो आर्थहीन है। लेकिन कोफा ने ऐसा नहीं माना। उन्होंने कहा कि पहला अनुभव भी आर्थहीन नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक अनुभव में किसी न किसी प्रकार का अर्थ है वो विद्यमान रहता है और इसी प्रकार के अर्थ से दूसरे प्रकार के अर्थ का ज्ञान होता है। जैसे आप किसी काम को करते हो, फर्स्ट टाइम करने के बाद उसमें क्या खामियां रही, क्या अच्छाई थी, वो आपको कुछ सिखाती हैं, आपको कुछ याद रहती हैं, और वही कमियां आप दूर करने के लिए आप दोबारा से उस चीज़ को प्रयुक्त करते हो, वो उससे भी अच्छा पाता है। यानी जितनी बार आप बार बार उस प्रक्रिया को दोहराते हो उतने ही आप उसमें समर्थ हो जाते हो, यानी यह वहाँ पर आपका विकास है वो समर्थ हो जाता है। या हम जैसे J.S. रॉय ने कहा है कि हमारे मस्तिष्क का विकास वंशानुक्रमीय प्रभाव के हस्तांतरण एवं अर्जित प्रभावों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप संपूर्ण रूप से संगठित हो गया है, जिसको हम मानसिक विकास का नाम देते हैं। या ये हम कह सकते हैं कि जन्म के समय शिशु ऐसा, ये जितनी भी डेफिनेशन है इन सब के निष्कर्ष के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जन्म के समय शिशु ऐसा अवस्था में होता है, वह मानसिक क्षमता में पूर्ण विकसित नहीं होता है, वह अविकसित होता है। और जैसे जैसे बच्चे की आयु में वृद्धि होती है उसकी वृद्धि व
विकास के साथ साथ बालकों की मानसिक योग्यता में भी वृद्धि होती है और इस पर हमारे वंशानुक्रम और वातावरण का यानी दोनों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास को हम दो दृष्टिकोणों से इसका अध्ययन करते हैं। एक होता है प्रेरणात्मक मानसिक प्रशिक्षण, यानी इसके अनुसार हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का हम अध्ययन करते हैं कि किसी विशेष आयु वर्ग के शिशुओं की तुलना में किसी विशेष शिशु की मानसिक योग्यताएं कितनी हैं, क्योंकि प्रेरणात्मक मानसिक परीक्षण में हम इसके अंतर्गत व्यक्ति की बुद्धि है वो शामिल करते हैं, जबकि नेक्स्ट है गुणात्मक विकासात्मक मनोविज्ञान कि इसमें हमें इस बात का पता लगाया जाता है या इस बात का हम पता लगाते हैं कि शिशु किस तरह की योग्यताओं और परतों यानी कॉन्सेप्ट का प्रदर्शन करता है, और इसमें यानी गुणात्मक मानसिक विधि के अंतर्गत मानसिक प्रक्रियाओं के विकास है वो हम इसमें सम्मिलित करते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाल्यावस्था के दौरान विभिन्न मानसिक या बौद्धिक पक्षों का विकास। थैंक यू।